पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर बीजेपी हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य भूमि पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस में प्रधानमंत्री जी से घृणा करते हैं, वो आज उनकी सुरक्षा को नाकाम करने के लिए प्रयासरत थे। दिल्ली के बीजेपी दफ्तर में मीडिया को संबोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ने पंजाब की कांग्रेस सरकार को पूरी तरह फेल करार दिया और कहा कि जानते हुए भी पंजाब पुलिस मूक दर्शक बनी रही। कि जब सुरक्षा कर्मियों ने पंजाब सरकार से उस समय संपर्क साधने की कोशिश की तो मुख्यमंत्री के दफ्तर से किसी ने भी संवाद नहीं किया। किस बात का इंतजार कर रही थी कांग्रेस की सरकार पंजाब में? शायद इसीलिए मीडिया में जो रिपोर्ट्स हैं कि लौटते वक्त प्रधानमंत्री जी ने, शायद मीडिया में कुछ लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है कि चन्नी जी के लिए संदेश दिया कि जिंदा लौट रहा हूं। मैं आज कांग्रेस पार्टी से कहना चाहती हूं, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने देश के नागरिकों के वोट और आशीर्वाद से। उन्हें ध्वस्त करना है तो इलेक्शन में करते हैं। ये साजिश रचने की क्या जरूरत थी? इन सभी सवालों को मात्र मैं या सुधांशु जी नहीं पूछ रहे, राष्ट्र भर में ये सवाल उठ खड़े हुए हैं। लेकिन वो लोग जो इस षड्यंत्र का हिस्सा हैं, उनसे कह दूं कि मेरा विश्वास है कि न्याय निश्चित रूप से होगा। बैर मोदी से है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का बाल बांका करने की यह साजिश, इस साजिश को देश समर्थन नहीं देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा चूक पर सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा कि पीएम पर कोई हमला नहीं हुआ है, उनकी सुरक्षा में कोई चूक भी नहीं हुई, इसीलिए किसी अफसर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर मैं लाठी गोली नहीं चला सकता। सीएम चन्नी ने कहा कि पीएम का सारा कार्यक्रम हवाई मार्ग से था, लेकिन अचानक उनकी सुरक्षा एजेंसियों ने इसे सड़क मार्ग से कर दिया। रास्ते में कुछ प्रदर्शनकारी आ गए और उन्होंने ट्रैक्टर रैली लगाकर रोड जाम कर दी। पहला भी किसान एजिटेशन दिल्ली ਦੇ ਵਿੱਚ किसान ਚੱਲਿਆ, ਉੱਥੇ भी किसान बैठे रहे। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਸਫੁਲੀ ਉੱਥੋਂ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੀਸਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के नाल या उन्होंने कोई खतरे के नाल नहीं जोड़िया जाना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं। लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। तो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ गए, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था।
प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर से जाने का था और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने का ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन खराब करने की बात कर रहे हैं, ऐसी बात मत करें। ये पॉलिटिक्स नहीं है, हम राजनीति इसी बातों में नहीं करते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे आएंगे तो कुछ देकर ही जाएंगे पंजाब को, और हम चाहते हैं। मेरा लेक्चर तैयार पड़ा था, मैं बीसी पे इंतज़ार कर रहा था उनको बोलने के लिए कि प्रधानमंत्री जी ने आना है। मैंने 100 कुछ सोचा था उनको जी आया कहने के लिए, उनको वेलकम करने के लिए। मैंने 100 कुछ सोचा था उनसे मांगने के लिए पंजाब के लिए। हमारी ऐसी सोच नहीं है। अगर ये कोई बीजेपी का नेता अगर ऐसी बात करता है, ये राजनीति है, राजनीति मत करें। किसान एजुटेशन पे हैं, आज से नहीं है, 1 साल से हैं। किसानों की कुछ डिमांडें हैं। मैं अपने पंजाब के लोगों पे गोलियां और लाठियां नहीं चलाने वाला। प्यार से मैंने पूरी रात लगाकर उनको सड़क से उठाया और वो मोटिवेट होकर मेरी बात मानकर या सरकार की बात मानकर बीजेपी के नेताओं की बात मानकर प्रधानमंत्री से मिलने के आश्वासन के बाद उठ गए थे। उसके बाद कोई एजुकेशन नहीं था, इस रोड पे हमारा रूट प्लान नहीं था। अचानक कुछ लोग आकर बैठ गए हैं और उनको उठाया, प्यार से जा सकता था। कोई किसी तरह का खतरा या हमला नहीं हुआ है। तो फिर भी जो सिक्योरिटी लैप्सेस हुए हैं, अगर ये हैं तो हम इसकी इंक्वायरी भी कराने के लिए तैयार हैं और कराएंगे। कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा गल नहीं है। किसी तरह का प्रधानमंत्री जी दे कोई खतरा नहीं सी। इसनूं तरोड़ मरोड़ के गल नूं होर पासे लिजाण की कोशिश किसी पार्टी वालों नहीं करनी चाहिए, ना ही कोई इदां दी गल है। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। आराम दे नाल, आई एम हियर। आराम से पूछो, प्यार से पूछो, मैं एक का जवाब दूँ। बस ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੈਪਸ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾ ਕੇ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। देखो आज नहीं तो 4 दिन लगना ही है। सानू इस गल का कोई खतरा नहीं है। मेरी कोई मुख्यमंत्रीशिप या साड़ी कैबिनेट या कांग्रेस पार्टी इस गल पर नहीं खड़ी है, ना ही ऐसी कोई ये कह रहे हैं कि तुसी ना लगाओ। लेकिन मैं ये कह रहा है कि अननैसेसरीली राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल ही नॉन पोलिटिकल मसला है। 1 साल तो किसान दिल्ली में भी बैठे हैं यार, उससे क्या हो गया कि आखिर 1 साल उत्थे नहीं पीसफुली बैठे रहे। उन्होंने क्या ही ना करे, किसी पर अटैक किया। मैं अपने किसानों से किमें गोली चलाना, मैं उन्होंने किमें लाठियां मारा। जब मैं प्यार ना ठाल सकता उन्होंने, रात को ठालिया ही है। मैनू रात भी होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया कि जी बंदे सड़क पर आके बैठ गए, साड़ी रैली है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो बाई रोड जाना ही नहीं सी, उन्होंने रोकने वास्ते नहीं सी बैठे। कोई हो सकता वो एजुकेटर को रोकने वास्ते बैठे हो, उत्थे तक तो गया ही कोई नहीं। एक मिनट, राजनीति जी पूछ लें, राजनीति जी पूछ लें। यार कोई ऐसी गल नहीं है। किसानों दी डिमांडां अजे कुछ खड़ियां हैं, इस करके वो रात मैनू अज तो 15 दिन पहला होम मिनिस्टर साहब का टेलीफोन आया, चन्नी जी वो लोग और किसान रेलवे लाइन को रोक कर बैठे हैं, आप उनको हटाओ। जम्मू कश्मीर और यहाँ कोल आने की प्रॉब्लम है। ऐसे उन्होंने उठाया है, हमने उनको उठाया है, उनसे बातचीत करके यहाँ मैंने खुद बुलाकर मीटिंग की और उनको प्रेरित किया कि भाई नहीं, किसानों का भी नुकसान हो रहा है, देश का नुकसान हो रहा है, आगे भी खोला जाना है, आप उठो, आप डिमांड बताओ। मैंने उनकी डिमांडें मानी हैं।
ऐसी नहीं ये फैसला लिया, ये फैसला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ਦਾ ਸੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਡ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਠਿੰਡਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣ ਸੀਐਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਕਿ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਆਫੀਸਰ ਕੌਣ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ? ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੇ ਖਤਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੋਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਰ ਨਹੀਂ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਡੋਲ ਦੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਘਰ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਕਦੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਨੰਬਰ 1 ਨੰਬਰ 2 ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਹਿਮਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆਪ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਦੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਕਿਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਵਾਇਆ ਰੋਡ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਐਸਪੀਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੂਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਯਾਰ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब पूरा IBPIC केस में आता है तो अगर उन्होंने बाय जाना जैसे कि आप कह रहे हैं, इसके बाद भी एक रोड का अल्टरनेटिव रूट रखा जाए। देखो गल ये है कि साडा ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਨ ਕੰਟਰੋਲ SPG IB ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੰਨੋ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਮੈਂ IB ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ है, होम मिनिस्ट्री सीधी इन्वॉल्व थी, हज़ारों आदमी उनका सिक्योरिटी का वहाँ था और किसी तरह की पंजाब सरकार की कोई ज़्यादा वहाँ रोल नहीं था। लेकिन फिर भी अगर डिसीजन ये हुआ कि भाई रोड जाना है तो ये ज्वाइंट डिसीजन था। अगर ये डिसीजन हुआ है, अगर रास्ते में आकर कोई बैठा है तो वो अचानक बैठा है आकर, पहले से नहीं था। इसलिए इसको अननेसेसरीली सिक्योरिटी के साथ जोड़ना, ये दिस इज एन एजिटेशन। इसको सिक्योरिटी के साथ जोड़ना एक राजनीति हो सकती है, ये सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई बात नहीं है। अगर एक साल किसान दिल्ली में बैठ सकते हैं तो क्या वो प्रधानमंत्री जी को या होम मिनिस्टर को या मुझे या किसी और को खतरा था? वो एक राजनीति नहीं थी, वो उनका एजिटेशन पीसफुल एजिटेशन था। यहाँ भी पीसफुल एजिटेशन था, रात हमने एजिटेशन उठाया था। अचानक कोई आकर बैठ गया तो उसमें कोई ये नहीं है कि जी किसी को खतरा था।